आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से। आज हम आपको बताएंगे कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं माह सितंबर में वो कितनी हुई हैं, मोटरसाइकिलें कितनी छीनी हैं, भत्ताखोरी की कितनी वारदातें हुई हैं, मोबाइल फोन्स कितने छीने गए हैं, गाड़ियां कितनी छीनी गई हैं, सिक्योरिटी हुक्काम कराची के अंदर क्या कर रहे हैं। अगर आप ये तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको भी मालूमात हासिल हो सके कि कराची शहर में क्या हो रहा है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम में कमी वाक़ई हो रही है या नहीं। हम आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। देखिए, कराची के अंदर जो है वो तो स्ट्रीट क्राइम के मामलात सालों से जो है वो चल रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कहीं भी ठहराव जो है वो नहीं आ रहा है। अब हुकूमत जो है उसने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया हुआ है। पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को इस हवाले से एक ब्रीफिंग भी दी गई थी और उसमें बताया गया था कि गालिबन 1300 पोल्स जो हैं उनको जो है वो नस्ब किया जा रहा है या कर दिया गया है और बाज़ जगहों पर कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी तादाद में हुकूमत सिंध कराची शहर में कैमरे लगाने जा रही है वो तो बहुत कम तादाद है। अगर आप बात करें न्यूयॉर्क की तो न्यूयॉर्क में कम से कम भी 25 से 30 हज़ार जो कैमरे हैं उनको न्यूयॉर्क की पुलिस ने लगाया हुआ है और उससे वो पूरे शहर को जो है वो मॉनिटर करते हैं। लेकिन जो कराची के अंदर तादाद सामने आ रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। गालिबन 10 से 15 हज़ार के करीब कैमरे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब वो कैमरे किस क्वालिटी के हैं, कितने मेगापिक्सल के हैं, ये बड़ी अहम बात है। इसके साथ साथ फिर अगर हम गौर करें कि जो हम ये देखते हैं कि जो चोर और डाकू होते हैं, जो अक्सर हमें वीडियोस मिलती हैं मोबाइल छीनने की, तो हम उसमें देखते हैं कि लोगों की जो तस्वीर हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो हुकूमत को इस बात पे गौर करना चाहिए कि जितनी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने आती हैं चोरी की, उसमें अभी तक हुकूमत ने कितने % लोगों को जो है वीडियो सामने आने के बाद पकड़ा है। जो मेरी एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस हवाले से बाकायदा तो पुलिस ने कोई फिगर जारी नहीं किया है, लेकिन जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है वो 10 से 15% ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि किसी का मोबाइल छीन रहे थे, उनकी वीडियो वायरल हुई और उसके बाद फिर पुलिस ने उनकी वीडियो को देखकर उनकी मालूमात इकट्ठी की और उसके बाद उनको फिर गिरफ्तार किया। अब अगर ऐसे में ये कैमरे अगर पूरे शहर में लग जाते हैं और उसके बाद भी अगर परसेंटेज जो है वो यही रहती है यानी कि कम रहती है, तो फिर तो इस सेफ सिटी का भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर पूरे कराची के अंदर फ़र्ज़ करें आप 15,000 कैमरे लग जाएं, उसके अंदर अगर कोई बंदा किसी जगह पर चोरी कर रहा है, मोबाइल छीन रहा है या गाड़ी चुरा रहा है, उसकी वीडियो भी आ जाती है और परसेंटेज उनकी वही रहती है 15% या 20%, 25% हो जाती है, तो फिर तो ये इतने ज़्यादा जो है वो सूदमंद जो है वो साबित नहीं होंगे। क्योंकि अगर हुकूमत कैमरे लगा रही है तो उसको फिर इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हम इन लोगों को मुकम्मल तौर पे किस तरीके से जो है वो पकड़ सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में तो बड़ी जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी है। वो तो अगर किसी के पास कोई आतिशगीर मवाद होता है, कोई वेपन होता है, तो भी जो पुलिस की गाड़ी के अंदर और वहाँ पर बास सिग्नल्स ऐसे जगहों पर ऐसी चीज़ें लगी होती हैं कि वो उसको डिटेक्ट कर लेती हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो बारूद है, इसके अंदर जो है वो कोई पिस्टल जो है वो है। और हम ये देखते हैं कि वहाँ पर तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फिर वो उस पर मुकम्मल काम करते हैं और वो लोगों को पकड़ते हैं। और वहाँ तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि अगर कोई बंदा अगर उसकी वीडियो सामने आ जाए तो उसको तो वो फिर किसी भी तरीके से जो है वो पकड़ते हैं और अपनी पूरी एफर्ट्स जो है वो शामिल करते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि रोज़ाना मैं देखता हूँ कि कराची में 10 से 15 ऐसी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि किसी का मोबाइल छीना गया है।
लेकिन अब ये नहीं पता चलता कि भाई कि उसकी जो वीडियो है उसको देखने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया है या नहीं किया। ये एक बड़ी एक अहम बात है। अगर आप जो है वो नादरा पे जाएं और उनसे डेटा लें वो कहाँ रहता है तो उनको पकड़ा तो जा सकता है, लेकिन अभी तक मेरे हवाले से मेरे पास कोई ऐसी अच्छी खबर नहीं है कि मैं आपको कहूं कि अगर ये 15 वीडियोस रोजाना आती हैं तो इनमें से पुलिस 10 ऐसे अफराद को गिरफ्तार करती है जो कि उन वीडियोस में नजर आ रहे होते हैं मोबाइल छीनते हुए। अब देखते हैं कि हुकूमत की इस हवाले से हिकमत अमली क्या है। जब हुकूमत कैमरे लगाएगी तो क्या इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता तौर पे एक खसूसी प्रोग्राम भी जो है वो लॉन्च किया जाएगा, खसूसी अफसरान को भी तैनात किया जाएगा जो कि ऐसे अफराद की मुकम्मल जो है वो छानबीन करें जो कि वीडियोस में नजर आते हैं और फिर उनको जो है वो पकड़ा जाए। ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन जो CPLC एक इदारा है उसने एक रिपोर्ट कराची के हवाले से शाया की है माह सितंबर के हवाले से, तो वो बड़ी एक अहम रिपोर्ट है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। CPLC की ये कहता है कि कराची में जो माह सितंबर है उसके अंदर 5832 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं और इस माह सितंबर में 36 अफराद जो है उनको कत्ल किया गया है। इसमें से बेशतर वो अफराद हैं जिनको मोबाइल छीनने के दौरान जो है वो गोली मारी गई। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 190 के करीब गाड़ियां जो है वो चुराई गई हैं कराची से, या छीनी गई हैं या चुराई गई हैं, और 3982 मोटरसाइकिलों को चुराया गया है या छीना गया है। ये एक बड़ा अलार्मिंग फिगर है। इसका मतलब यह है कि रोजाना कराची में तकरीबन 130 के करीब जो मोटरसाइकिलें हैं उनको चोरी या छीना जाता है। अब ये मोटरसाइकिलें जाती कहाँ हैं, इस बारे में जो रिपोर्ट्स हैं हमें वो ये बताती हैं कि ये मोटरसाइकिलें जो हैं वो बलूचिस्तान चली जाती हैं सिंध से, या फिर वो यहीं पर खोली जाती हैं और फिर उनके जो पार्ट्स हैं मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के, वो यहाँ बेचे जाते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने, पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था और मुझे मुख्तलिफ जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बताया था कि उस ऑपरेशन के जो नताइज हैं वो बहुत अच्छे हैं। और हुकूमत ने ये किया था कि जो कराची में जो कबाड़िये की दुकानें हैं यहाँ पर उन्होंने रेड्स की थी और उसके बाद जो मेरे जो दोस्त हैं क्राइम रिपोर्टर उन्होंने बताया था कि इसके नताइज अच्छे सामने आए हैं, क्योंकि मैंने भी एक दो जगह ऐसे बोर्ड्स देखे थे जो कि कबाड़िये की दुकानें थी, वहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियों के पार्ट्स जो है वो नहीं लिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी वो ये बताती थी कि ये पार्ट्स जो हैं वो ऐसे लोकल और इलाकाई सतह पर मौजूद जो लोग होते हैं कबाड़िए वो खरीदते हैं, फिर जो शहर की बड़ी मार्केटें, होलसेल मार्केटें, वहाँ जाते हैं। अब इस सिलसिले में इस वक्त की क्या सूरत हाल है, क्या ये अभी भी जारी है? इसके तो करंट फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो फिगर आया है CPLC का ये बड़ा अलार्मिंग फिगर है कि 130 के करीब मोटरसाइकिलें जो हैं वो छीनी या चोरी की जा रही हैं। और इसमें से अब आपको पता है कि 150 जो बाइक आई है उसकी बड़ी वारदातें होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो छीना जाता है। और जो मोटे लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो 150 लें, क्योंकि वो जो 125 है उसको तो पहले ही जो है उसकी ताक में होते हैं लोग, उसको तो बहुत ज़्यादा जो है वो छीना जाता है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि कराची में जो है वो मोबाइल फ़ोन छीनने की सिर्फ 651 वारदातें हुई हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2-3 माह पहले बड़ा डीप स्टडी किया था कितने फ़ोन कराची में छीनते हैं। गो कि मेरे पास कोई मुसद्दिका जो है वो नहीं, इसका ऑफिशियल तो किसी ने भी ये बात नहीं बताई मुझे कि कितने छीनते हैं, लेकिन मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत लोगों से राब्ता किया। तो जो मेरी स्टडी है वो तो ये थी कि कराची में एक माह में कम से कम भी जो है वो 7,000 से 10,000 मोबाइल फ़ोन जो है वो उनको जो है वो छीना जाता है। लेकिन अब ये जो फिगर आया ये बता रहा है कि 651 मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब इसमें देखिए होता ये है कि या तो बहुत सारे लोग क्योंकि बताते नहीं है CPLC को और मुतालिका थानों को कि भाई हमारा फ़ोन जो है वो छिन गया है, तो आप इसको जो है वो बंद कर दें, इसको अपने पास नोट कर लें, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये सही फिगर जो है वो इनके पास जो है वो नहीं पहुंच रहा हो। और जो मोटे लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो 150 लें, क्योंकि वो जो 125 है उसको तो पहले ही जो है उसकी ताक में होते हैं लोग, उसको तो बहुत ज़्यादा जो है वो छीना जाता है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि कराची में
जो है वो मोबाइल फोन छीनने की सिर्फ 651 वारदातें हुई हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2-3 माह पहले बड़ा डीप स्टडी किया था कितने फोन कराची में छीनते हैं। गो कि मेरे पास कोई मुसद्दिका जो है वो नहीं, इसका ऑफिशियल तो किसी ने भी ये बात नहीं बताई मुझे कि कितने छीनते हैं, लेकिन मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत लोगों से राब्ता किया। तो जो मेरी स्टडी है वो तो ये थी कि कराची में एक माह में कम से कम भी जो है वो 7,000 से 10,000 मोबाइल फोन जो है वो उनको जो है वो छीना जाता है। लेकिन अब ये जो फिगर आया ये बता रहा है कि 651 मोबाइल फोन्स हैं। अब इसमें देखिए होता ये है कि या तो बहुत सारे लोग क्योंकि बताते नहीं है CPLC को और मुतालिका थानों को कि भाई हमारा फोन जो है वो छिन गया है, तो आप इसको जो है वो बंद कर दें, इसको अपने पास नोट कर लें, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये सही फिगर जो है वो इनके पास जो है वो नहीं पहुंच रहा हो।